तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास की जो ये परंपरा है, वास्तव में इस परंपरा के पीछे के कारण क्या हैं, जो देश दुनिया के तमाम हिस्सों से गांव शहर छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर, तमाम घर परिवार की सुख सुविधाएं छोड़कर जो लोग इकट्ठा होते हैं इस संगम की रेती पर तंबुओं के शहर में अपना एक छोटा सा घर बनाते हैं। यहाँ पर अपनी छोटी सी मतलब कम आवश्यकताओं की गृहस्थी बसाकर उसमें 1 महीने का पूरा जो वास होता है, उसमें जो कल्प होता है, यानी उसमें जो तप होता है, जो कठिन तपस्या करते हैं ये लोग। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के माहौल में गृहस्थी का बहुत छोटा छोटा सामान, बहुत ही आवश्यक जो चीज़ें होंगी वही आपको इस टेंट में देखने को मिलेंगी। तो इन सारी आवश्यकता की छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ों को लेकर जब लोग यहाँ आते हैं तो उसके पीछे क्या ध्येय होता है? क्या वो सिर्फ हमारी जो परंपरा है उसको निभाने आते हैं, या हमारी हिंदू सनातन संस्कृति का ये जो अभिन्न अंग है इसका और भी कोई महत्व है, इस कल्पवास का कोई और महत्व है? इसके ज़रिए वो अपने जीवन को, अपने कुल के जीवन को, अपने पूर्वजों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या हासिल करने के लिए आते हैं? ऐसी तमाम बातें, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम प्रयाग के इस धर्म क्षेत्र में, इस कल्प क्षेत्र में आज एक टेंट के, एक तंबू के इस घर में बैठे हैं। तो आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं, ये जो महिलाएं हमारे साथ हैं ये कहाँ से आई हैं और इस पूरे इंतजाम के साथ यहाँ पर कब से हैं, कब तक रहेंगी, ये बहुत सारी बातें आइए इन्हीं से जानते हैं। माता जी, आप पहले तो ये बताएं आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? समस्तीपुर जिला से। शुभ नाम आपका? पति का नाम राम विनोद चौधरी, मेरा नाम सुरमिला। अच्छा, कब से आई हैं आप और कब तक यहाँ पे रहने का इरादा है? 13 को पहुँचे हैं। पुण्यमासी हो जाएगा, गंगा नहा के फिर चला जाएंगे यहाँ से। इनके कहने का आशय ये है कि ये मकर संक्रांति, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में जाते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, उसके साथ ही इन लोगों का ये कल्पवास शुरू होता है। और जब ये माघ पूर्णिमा खत्म होगी, यानी माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही ये लोग फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये करीब 45 दिन का समय होता है। क्यों माता जी, मैं सही कह रहा हूँ? आप कहाँ से हैं माता जी? हम समस्तीपुर जिला से हैं। हम तो आते हैं 96 से, 96 साल हुआ, तही दिन से आते हैं कल्पवास का। यानी 1996 से आप लगातार आ रही हैं? लगातार आ रहे हैं, 4 साल नहीं आए बीच। तकरा बाद आते हैं जो नहीं अथी चौपाई में बोलता है जी, भगवान अल्खिन हन माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पतही आवत सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजन सकल त्रिवेणी। वह अच्छी से हमें लोग प्राण तेज कहते हैं जी। गंगा मैया के 1 महीना लगाएंगे, उनके गोदी में 30 दिन माता रखते हैं और परिवार सबको त्याग कहते हैं। यहाँ कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, साधु सबके माने भंडारा करते हैं, दान प्रदान जो भगवान जो दिया देते हैं। गंगा मैया को कृपा से जो देते हैं घीरा आश्रम में, वही अपना भोजन करते हैं, वही अपना दान पुण्य करते हैं, कथा सुनते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। संगम त्रिवेणी मैया, यही प्रणाम करते हैं गंगा मैया को। हम लोग का क्या, गृहस्थ आदमी का तो मालूम है आप लोग का। जो तात्पर्य जिनकी बातों से समझ में आता है वो ये है कि ये जो माघ और पूस की ठंड होती है, जब इसमें हम आप शहर के लोग रजाई में दुबके पड़े होते हैं, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, इनका मन नहीं मानता। जो परंपरा इन्होंने अपने माता पिता सास ससुर से देखी है उसको निभाने के लिए वो आतुरता इनके अंदर, व्यग्रता आती है, इतने भाव विभोर हो जाते हैं। गोपाल जी के बेटा छथिन ई बबलू पंडा भरत, हिनकर मिथिला वासी के ई अथी छथिन। यानी आप लोग मिथिला उधर बिहार से? हमारे मिथिला छिए, मने दरभंगा जिला। दरभंगा जिला। हाँ, मैया सीता जी छथिन। अब ये प्रयाग आए हैं दरभंगा जिला से। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने अपने पंडे का नाम लिया, ऐसे ही यहाँ पे तमाम प्रयाग वालों का, पंडों का एक अपना बही खाता है, जिसमें उन्होंने लगभग समस्तीपुर जिला के देश और दुनिया में इनके जितने जजमान हैं उनकी पूरी वंशावली आपको इनके यहाँ मिलेगी।
आपको मिलेगा इनके दादा परदादा के नाम, कब से वो आ रहे हैं। डायरी है, वो डायरी पर लिखा है हमको। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, फिर ऐसे पीढ़ियों का पूरा आपको विवरण यहाँ पे मिलेगा उन प्रयाग वालों के पास। और उनकी वजह से ये जो एक इनके यहाँ परंपरा सी पड़ गई है, ये एक तरीका हो गया है इस माघ के महीने में इकट्ठा होके यहाँ पे अपने परिवार के पूर्वजों के नाम से दान पुण्य करना, अपने जीवन को सार्थक करना। छोटा सा तो कुछ हम भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो दिनचर्या होती है आप लोगों की वो क्या होती है, सुबह उठते कब हैं, फिर दिन भर कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, और फिर अंत में रात में जब सोते हैं तो किन किन क्रियाओं को आप लोग करते हैं, मतलब पूजा पाठ से लेके हर चीज। सांझ पढ़ते हैं तो आरती मंगल गंगा जी के करते हैं, हिया फिराते हैं, कन्हैया जी करते हैं, तब उनको लिए भोजन बनाते हैं, उनको खिलाते हैं, सब आदमी प्रसादी खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह का और फिर भोरे उठते हैं 4 बजे, कर्म क्रिया करते हैं, बहारते सुहारते गंगा नहाए जाते हैं, हुआ पूजा करके नहा करके और तब हिया आते हैं। हुआ मिले इसको तनी कुछ कुछ देने, दान प्रदान करने, वहाँ से हिया आते हैं। हिया आते हैं फिर पूजा पाठ करते हैं, चाय बनाते हैं, तब गरम करके पीते हैं। तब हर दिन हैया कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। कथे सुनने जाइत रहिए तो ऐसा चललखिन हैं। मतलब व्यवस्था से जो मिलता था ठीक था, नहीं मिलता तो भी इनको कोई शिकायत ऐसी नहीं है। लेकिन जो जीवन ही इन्होंने चुना है इस एक महीने में जीने के लिए, वो इसको लेके पूरी तरह से समर्पित हैं। और ऐसे ही आपको टेंटों में बिखरे हुए तमाम भारत के सूत्र मिलेंगे, और इससे ये भी पता लगता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं, और इन परंपराओं के निर्वहन में कितनी खुश हैं, कितनी सुखी हैं। इनका यही जो सुख है, शायद इसी के लिए कहा गया है आत्म संयम और आत्म सुख के साथ आप अगर अपना जीवन बिताते हैं तो आवश्यकताओं को सीमित करके जीवन काटिए। कुछ ऐसी बात यहाँ अनमोल है, कोई सुनने को मिलती है। देख लो मिल जाए भगवान, कोई गा के देख लो, राम नाम अनमोल है। तो मेरे साथ मिलके बोलिए फिर, गंगा मैया की जय। जय। गंगा मैया की जय। जय। कल्पवास की अवधारणा के पीछे वो तप, नियम, संयम क्या है, उनका महत्व क्या है? क्योंकि महात्म्य पे तो सभी बात करते हैं, हम उसके महत्व की बात करेंगे। हमारे साथ भदोही से पधारे एक संत महात्मा बैठे हैं। आप गृहस्थ संत हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये कल्पवास करना क्यों चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसके करने से क्या लाभ है? मैंने आपसे कहा शांति मिलती है, पहला काम। और इसके करने से जो हमारे पुराणों में वर्णित है उसकी कहानी से मतलब आदमी को फिर मतलब उतना कष्ट नहीं होता। भाई मरना सबको है, सब मरेंगे, लेकिन कष्ट नहीं होता। उनका जो कुछ पाप का हिस्सा है कट जाता है, सावधानी से भी आसानी से बीत जाता है। यही सब बातें होती हैं। इसको करने के पीछे क्या विधान है? यहाँ मूर्तियाँ स्थापित किए हैं, और इस विधान ये है कि पूर्णिमा के दिन, एक दिन पहले हम लोग आते हैं पूर्णिमा से, पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं, संकल्प लेते हैं महीने भर का, और फिर माघ पूर्णिमा तक रहते हैं। उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद चले जाते हैं घर। और यहाँ रह करके बता दें आपसे, जो अनुभूति होती है वो कहीं नहीं होती। इस एक महीने में क्या क्या कल्प आप लोग करते हैं, क्रियाकलाप आपके? क्रियाकलाप में है जैसे कोई 2 समय नहा रहा है, कोई 3 समय स्नान कर रहा है, कोई 1 समय स्नान कर रहा है। भोजन 1 समय आदमी करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिन भर वैसे ही रहेगा, जब भी भोजन करेगा 1 समय भोजन करेगा। चाय वगैरह लोग ले लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है। और उसमें न तो आपको कमजोरी महसूस होगी, न तो कोई कमी महसूस होगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मुझे भाई हम तो घर पे 2 बार खाते हैं, लेकिन यहाँ कभी 2 बार खाने का वह नहीं हुआ कि हम खा लें। 1 बार खाने के बाद सुबह 4 बजे उठना है, नित्य क्रिया निमित्त होकर स्नान करना, स्नान करने के बाद आए अपना पूजा पाठ किए, पूजा पाठ के बाद कुछ अपना चाय नाश्ता लिए, फिर पूजा बैठ गए, फिर उठे दोपहर कुछ भोजन ले लिए, फिर पड़े हैं। अभी इस वक्त जो है संतों की बाड़ी चल रही है, उस जाएंगे कहीं सुनेंगे, सुन करके फिर आएंगे, शाम को अपना चाय लिए फिर सो जाएंगे। लेकिन ये है कि जिसे रामायण रखा हुआ आप देख रहे हैं, तो इसको मैं पढ़ता हूँ तो धीरे धीरे पढ़ता हूँ, एक एक वर्ड पढ़ता हूँ कि इसमें लोगों ने क्या कहा है, तो उसी के अनुसार अपना करते रहते हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ?
हम 1980 से आ रहे हैं, लेकिन 10 दिन पानी के लिए आते थे, लेकिन 13-14 से एकदम अस्थायी हो गए, पूरे 1 महीने रहते हैं। जिस वक्त जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट इकट्ठा होता है, जिसको बुढ़ापा कहा जाता है, उस दौर में इस तरह का जीवन चुनना और यहाँ पे आके घूमते फिरते रहते सोते जागते भगवान का नाम लेना, वेदों पुराणों रामायण महाभारत की बातें, उनकी कथाओं को सुनना, कहीं ना कहीं ये अदृश्य सरस्वती का आभास कराता है, जिसकी वजह से ये त्रिवेणी, ये गंगा यमुना का जो संगम है वो त्रिवेणी रूप में समृद्ध होता है और संपूर्ण होता है। इस 1 महीने के कल्पवास के दौरान तंबुओं के शहर को आबाद करने में जो भूमिका आपके शासन प्रशासन की होती है, वो सिर्फ सुविधाएं, टेंट, सड़कें, जल और विद्युत वगैरह की व्यवस्था करते हैं, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, लेकिन कल्पवासी यहाँ पर आएं तो कहाँ रुकें, कैसे रुकें, उनका जीवन कैसा हो, कहाँ से उनको इस बारे में जानकारी मिलेगी कि उनके पूर्वज कहाँ आते थे, कैसे वो कल्पवास करते थे, उनका क्या नियम संयम, क्या कर्म होना चाहिए यहाँ आने के बाद, ये तमाम बातें इन कल्पवासियों को कौन बताता है, या प्रशासन को ये बताने में कौन मदद करता है कि किस क्षेत्र में संगम के किस तरह के लोगों का आवागमन होना चाहिए, किस तरह का उनका जीवन होना चाहिए और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो इस तालमेल को बिठाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो भूमिका निभाने वाले प्रयागवाल कहे जाते हैं, या प्रयाग के वो पंडे हैं, वो तीर्थ पुरोहित हैं, जिनकी वजह से ये मेला आज सैकड़ों हजारों सालों से निर्बाध रूप से आबाद होता चला आ रहा है। हमारे साथ ऐसे ही एक प्रयागवाल बैठे हैं, तीर्थ पुरोहित प्रयाग के। आइए इनसे जानते हैं इनकी अपनी पद्धति और इनके अपने इस कर्म के बारे में। जी, पहले अपना नाम बताइएगा। मैं भरत कुमार मिश्रा और मैं मिथिला समाज ब्राह्मण का पंडा ही हूँ। और मैथिल समाज से जो भी लोग आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर गौ, गंगा और ब्राह्मण की विशेष पूजा करते हैं। और इस संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग इनके पुरातन लेख को बचा कर रखते हैं और इनकी संस्कृति के आधार पर ही इनकी लेख की जानकारी इनको दी जाती है। ये पूछते भी हैं, जानकारी लेने के लिए आते हैं, तो इनकी जानकारी पूरी हम लोग रखते हैं, पूरी जानकारी इनको हम लोग देते रहते हैं। ये जानकारियाँ मतलब कितने दिन की होती हैं? कई ये मान के चलिए कि कोई 80 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है। इतने पुराने रिकॉर्ड इसमें है। और ये रिकॉर्ड यहाँ पे कल्पवास करने वालों के ही होंगे या फिर और भी आते रहते हैं, उनके भी होते रहते हैं। ये कल्पवास का रिकॉर्ड तो अलग बनता है। अन्य महीनों के अंदर में यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, जैसे कि अस्त लेकर कोई आता है, कोई त्रिवेणी स्नान के लिए आता है, कोई ऐसे घूमने टहलने के लिए, पिकनिक सब मनाने के लिए आता है। तो उनको सबको सुविधा के अनुसार उनका जो आया तो उनका पूरा नामावली, साथ में उनका पूरा विवरण, कहाँ से आए हुए हैं, कब आए हुए हैं, कितने दिन यहाँ ठहरे हुए हैं, वो सबकी जानकारी रखी जाती है। अच्छा, इस जानकारी के आधार पर जब वो यहाँ आते हैं तो उनको आपसे मिलने के बाद क्या क्या करना होता है और उसमें आप उनकी कैसे मदद करते हैं कि 1 महीने का ये समय वो अपना आराम से यहाँ बिता सके? यहाँ पर अब आते हैं जब ये, तो सबसे पहला इनका काम होता है कि इनकी व्यवस्था लगाने के लिए तंबू की व्यवस्था लगानी पड़ती है। इनकी व्यवस्था होने के बाद फिर पुआल सुआल है, इसकी व्यवस्था लगानी होती है। उसके उपरांत ये अपने दैनिक दिनचर्या के हिसाब से शालिग्राम की स्थापना करते हैं, तुलसी की स्थापना करते हैं और फिर दैनिक दिनचर्या इनकी चालू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रयागवाल जो हैं, आप तीर्थ पुरोहित जो हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है? इसमें मेरी पूरी भूमिका होती है कि हम इनके साथ सहयोग करते हैं पूरी तरीके से, और हर तरीके से इनके साथ जो भी सहयोग हो सकता है करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे घर में ये रहते हैं तो अपने परिवार में बेटों के साथ में सहयोग करते हैं, तो उसी तरीके हम लोग भी इनके बेटे बनकर या पंडा जी बनकर तो नहीं काम करते, मगर फिर भी बेटे बनकर इनके साथ सहयोग बराबर करते रहते हैं हर चीज़ों में। एक अंत में चलते चलते सवाल मेरा ये है आपसे कि आपके अपने मतलब माता पिता या उनके दादा के समय से आप इसको देखते चले आ रहे हैं, तब से अब में जो समाज में परिवर्तन आया है उससे कल्पवासियों में कोई अंतर आया है? इनकी संख्या बढ़ी है, घटी है, या आप क्या समझते हैं? इनकी संख्या बढ़ी हुई है। पहले जो कल्पवासी आया करते थे सीमित मात्रा में आया करते थे, आज इनकी संख्या बहुसंख्या में हो गई है और काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और अधिकतर सब यही सोच कर आते हैं कि यहाँ कल्पवास निमित्त में आएंगे, और कल्पवास के में से आप आने के बाद यहाँ पर अधिकतर यहाँ के अध्यात्म में जुड़ने का प्रयास करते हैं, और जैसा जिसको रुचि होती है उसी अध्यात्म में जुड़ने का प्रयास करता है। किसी को योग से है अभ्यास, किसी को आपको बैठकर घर में अपने डेरे में बैठकर ही पाठ करना है अपना, वो बैठकर यहीं बैठ के पाठ करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने से यहाँ से निकल सत्संग करने के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग अपना यहीं बैठ कर अपना माघ महीने का महात्मा होता है उसका पाठ करवाते हैं, बैठ कर उसमें होता है, भागवत कथाएँ होती हैं, उन सबका आयोजन होता रहता है ये लोग के सहयोग द्वारा।
अच्छा, दान की परंपरा में किस किस तरीके का दान? दान की परंपरा में जैसे गौदान है, स्वर्णदान है, छत्रदान है, सजिया दान है, बेड़ी दान है आपका। तो बेड़ी दान जो है वो तो जोड़ा का दान हो जाता है, जैसे शादी करके आने के बाद बेड़ी जोड़ होता है तो वो बेड़ी दान कहलाता है। बाकी बहुत से ऐसे दान हैं जो कि गजदान, आपका स्वर्णदान, अन्नदान, सजिया दान, और ब्राह्मण को जो आप उपवस्त्र दान कर सकते हैं, तो प्रकार की विधाएं करके कम से कम 7 प्रकार की विधाएं आप अपनाई जाती है। आप अपने पंडा समाज की तरफ से हमारे इस संतवाणी चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे भारतीय संस्कृति के जो भी पुंज दुनिया भर में फैले हुए हैं उनसे? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज का उत्थान होना बहुत जरूरी है सर। और समाज में जहाँ तक अपनी संस्कृति का सवाल है तो हमारी संस्कृति को काफ़ी हद तक दबाया जा रहा है। हम लोग अपने आप से उस चीज़ को उजागर करने का बहुत प्रयास करते हैं, मगर जितना सीमित हम लोग 30 दिन के अंदर में करना चाहते हैं वो उतना कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी आपका प्रयास जो है उसकी वजह से ये कल्पवास, ये माघ मेले की परंपरा जीवित है। और हम यही मनाएंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसकी ये जितनी शाखाएं हैं वो किसी भी रूप में किसी भी धर्म क्षेत्र से होकर गुजरती हों, उनका जीवित रहना, पुष्पित पल्लवित होना बहुत ज़रूरी है। हम सबका यही प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।